सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा का जो सैंपल पेपर पढ़ रहे हैं उसमें चौथा प्रश्न करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये 8वीं 9वीं 10वीं सभी में ही इसी तरीके से आता है। और आप किसी भी क्लास में अगर हो तो आप ये वीडियो देख करके इस प्रश्न को हल करना सीख सकते हैं, क्योंकि केवल 10वीं में ही नहीं आता इस तरीके से प्रश्न, 8वीं 9वीं में भी सेम तरीके से ये प्रश्न आता है। तो चलिए इस प्रश्न को करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रश्न में आपको 7 वाक्य दिए होंगे और 7 में से 5 करने हैं। 5 नंबर का ये प्रश्न है, एक वाक्य का आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जो वाक्य लिखे गए हैं उनको संस्कृत भाषा में अनुद्य अनुवाद करना है। केवल 5 करने, यानी कि 7 दिए गए, 7 में से 5। चलिए अभी करना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। तो आपको क्या करना है, हर वाक्य में एक तो कारक के चिन्ह देखने हैं, कारक के चिन्ह आपको जरूर देखने हैं। दूसरा आपको काल देखना है कि कौन से काल में बात हो रही है, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में। ठीक है, और एक आपको कर्ता चेक करना है कि कर्ता जो है वो कौन से वचन का, पुरुष का है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। देश की, तो सबसे पहले क्या है, देश की यहाँ पे कारक चिन्ह आया। और की कारक चिन्ह किस में आता है, संबंध कारक में, यानी कि षष्ठी विभक्ति में आता है। तो आप क्या करेंगे, देश में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देशस्य। अगर आपको केवल बालक या राम का शब्द रूप याद है और कारक चिन्ह अगर याद है तो आप याद करके देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदन से अलग होना। संबंध काके की, संबंध काके की कौन सी व्यक्ति में आता है, षष्ठी में। अगर आपको राम या बालक का शब्द रूप याद है तो आप उसकी षष्ठी विभक्ति चेक करिए, बालकस्य और रामस्य होता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, देशस्य इसका बना देंगे। ठीक है, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि कम से कम एक पठ धातु 5 लकारों में याद हो, एक राम या बालक का शब्द रूप याद हो, एक पुल्लिंग में, एक स्त्रीलिंग में, इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देशस्य, देश की, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था यूं का यूं लिखिए आप, ये संस्कृत शब्द ही है एक तरह से, इसमें कोई चेंज नहीं करना, यूं का यूं लिख दीजिए शिक्षा व्यवस्था, कि देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। अच्छी के लिए आप क्या लिखोगे, उत्तमा। ठीक है वर्तमान काल में है के लिए क्या आता है, अस्ति। इससे पहले वाले तीसरे प्रश्न में जो मैंने आपको चित्र वर्णन बताया था उसमें भी बताया था कि है के लिए अस्ति होता है। और बहुवचन अगर हो तो उसमें आप संति लिखते हैं और एक वचन में आप क्या लिखते हैं, अस्ति। तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था एक वचन है तो आप है के लिए यहाँ पे अस्ति लिखेंगे। तो देशस्य शिक्षा व्यवस्था अच्छी की क्या आएगी, उत्तमा। उत्तमा अस्ति, देश की शिक्षा व्यवस्था उत्तम है, अस्ति। ठीक है, ये आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य देखिए, तुम विदेश में पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको कर्ता और क्रिया चेक करना है। तुम की संस्कृत क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पढ़ोगे कौन सा काल है ये आपको चेक करना। तो पढ़ोगे कौन सा काल है, पढ़ोगे है भविष्यत काल। तो आपने देखा कि यहाँ पे भविष्यत काल है। भविष्यत काल में कौन सा लकार इस्तेमाल होता है, लरिट लकार इस्तेमाल। यहाँ पे मैंने पहले जो लकार इस प्रश्न में ज्यादा पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिए हैं। एक धातु के लिखे हैं मैंने और बाकी सारी धातु तो इसी तरीके से बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने लरिट लकार या पठ धातु का लिखा हुआ है। पढ़ोगे, सबसे पहले आपको तुम देखना पड़ेगा कि तुम की संस्कृत क्या है। तो आप देखोगे सह मतलब वह, तव वेदो ते वे सब, तो मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। मैं यहाँ पे ये जो लिखे हुए ना इसका अनुवाद बता रही हूँ। अहम का मतलब है मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब। अब तुम की संस्कृत क्या है, त्वम। ठीक है, ये आपको पता लगी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तुम की संस्कृत है त्वम, लिख दी। अब आगे क्या है, इसको विदेश में एक बार छोड़ दो, पढ़ोगे। पढ़ोगे जो है वो भविष्यत काल है और आपको त्वम के हिसाब से इस्तेमाल करना। तो त्वम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन। अब लरिट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, यहाँ पे पठिष्यसि। तो आपको पढ़ोगे के लिए क्या लिखना है, पठिष्यसि। अब विदेश में, तो विदेश में की क्या लिखोगे, विदेशे। ठीक है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगानी है ना, में पर कौन से कारक में आता है, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति लगेगी। और सप्तमी विभक्ति का रूप अगर आप बुक में जाके देखोगे, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, राम में, बाल के, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आएगा विदेशे। और पढ़ोगे मतलब पठिष्यसि, मध्यम पुरुष का एक वचन लगेगा, क्योंकि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का, कर्ता मतलब तुम, जिस पुरुष जिस वचन का है,
क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगेगी। क्रिया क्या है? क्रिया मतलब काम। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आगे है मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूं। तो कौन जा रहा है? मैं। कर्ता कौन है? मैं। तो सबसे पहले आपको मैं की संस्कृत पता होनी चाहिए। दूसरा जाता हूं, कौन सा लकार है? जाता हूं, यानी कि वर्तमान काल में जा रहा है, यानी कि लट लकार यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले लट लकार ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं की संस्कृत लिख दो अहम। ठीक है, अहम कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ मैं की संस्कृत है अहम। ठीक है, अहम है उत्तम पुरुष का एक वचन। तो धातु यानी कि क्रिया जो है उत्तम पुरुष एक वचन में आएगी। उत्तम पुरुष लट लकार में एक वचन क्या है? पठामी। जाना के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल होती है? गम। रूप कैसे चलता है? गच्छति, गच्छता है गच्छन्ति। तो पठामी के जैसा बनाओ क्या आएगा? गच्छामी। तो आपका सही क्या लिखोगे आप यहाँ पे? गच्छामी, अहम गच्छामी। अब कहाँ जाता है? विद्यालय। कब जाता है? सुबह 8 बजे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? सुबह की संस्कृत क्या होती है? प्रातः। अहम प्रातः 8 बजे। अब देखिए 10th में तो समय भी है, तो 8 की संस्कृत क्या होती है? अष्ट। बजे की क्या होती है? वादने। अष्ट वादने, 8 बजे। कहां जाता है? विद्यालय। तो जहां जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। विद्यालयम। जाता हूं कि मैंने अभी भी आपको बना के ही बताई थी, गच्छामी। तो इस प्रकार आपका जो पूरा वाक्य है ना, गच्छामी यहाँ पे हम लिख देंगे। तो आपका पूरा वाक्य जो है वो यहाँ पे बन जाएगा अहम प्रातः अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। अगला वाक्य है आपके संस्कृत शिक्षक का नाम क्या है? तो आप ये नॉर्मल वाक्य है, इसमें कोई आप नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं दी हुई है और एक तरह से कर्ता भी नहीं है, मतलब क्रिया को करने वाला। नॉर्मली एक प्रश्न पूछा गया है। तो आप क्या लिखेंगे? आपके संस्कृत शिक्षक का, आपका का के की। पहले तो आपकी आपको संस्कृत पता होनी चाहिए। भवत शब्द रूप भवान भवंतो भवंता करके रूप चलता है और इसमें आपके मतलब का के की षष्ठी विभक्ति आप इस्तेमाल करेंगे। तो भवान जो है उसकी षष्ठी विभक्ति होगी भावत है। ठीक है, संस्कृत शिक्षक का, यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है? का के की वही षष्ठी विभक्ति आती है का के की में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे संस्कृत शिक्षकस्य। ठीक है, मैंने आपको बताया कि शब्द रूप और ये जो लकार मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कम से कम आपको ये आते होने चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। भावतः संस्कृत शिक्षकस्य नाम क्या है? नाम किम अस्ति। ठीक है, कि मतलब क्या? अस्ति मतलब है कि तो संस्कृत मैंने आपको बताई ही है। एक वचन के लिए अस्ति और बहुवचन के लिए संति। ये प्रश्न है इस वाक्य में, तो आप इसको मार्क करेंगे। अगला आपका वाक्य है संसार में सभी सुखी रहें। तो आपको क्या करना है? मैंने आपको बार बार बताया है, कारक चिन्ह यहाँ पे चेक करना है। तो संसार में, तो यहाँ पे में कौन से कारक में आता है? अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। तो आप संसार में सप्तमी विभक्ति लगाइए। संसारे या विश्वे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सभी, सभी ज्यादा हैं तो ज्यादा के लिए आएगा सर्वे। संसारे सर्वे। सुखी का बहुवचन में आएगा सुखीनः, क्योंकि सभी हैं, बहुत सारे हैं, तो सुखी सबके लिए आया तो बहुवचन ही लिखेंगे। सुखी का भी रहें, यानी कि उन्हें रहना चाहिए एक तरह से। तो आप लोट लकार यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और लोट लकार में रहें क्या होता है? वसंतु। ठीक है, और आप नी उपसर्ग उसमें लगाएंगे तो आपका रूप चलेगा निवसंतु निवसताम निवसंतु। रहें बहुवचन है तो आप पठंतु के जैसा यहाँ पे बनाएंगे। लोट लकार मैंने ऊपर मार्क किया है, आप उसको देख सकते हैं। संसारे सर्वे सुखिनः निवसन्तु, ये आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य है छात्र अध्ययन करें। अध्ययन करें पढ़ने को कहते हैं ना, तो ज्यादा छात्र हैं, बहुवचन आप यहाँ पे लिखेंगे। छात्र का बहुवचन क्या होता है? छात्राः। बहुवचन बनाना मैंने सिखाया था आपको, छात्राः। अध्ययन का अध्ययनम, ठीक है, यहाँ पे अध्ययनम मैंने लिख दिया है। और करें,
यानी कि कुर्वन्तु ज्यादा है ना, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए लोट लकार में क्या आता है, पठन्तु। पठन्तु के जैसा क्या, करें, करे के लिए क्री धातु होती है, तो आपका रूप बनेगा कुर्वन्तु। ठीक है, आगे है तुम सब श्लोक लिखो। यहाँ पे क्या लिखा है, तुम सब, और तुम सब की संस्कृत क्या होती है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा सा इधर सरक गया है, लेकिन आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं। तवम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष में होता है त्वम, तो तुम सब की संस्कृत क्या होती है, यूयम। ठीक है, और मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो भी मध्यम पुरुष का बहुवचन आएगी। लिखो, लोट लकार में ऐसे ही होता है ना, तो लोट लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है, पठत, तो पठत के जैसा आप बना देंगे लिखत। और यूयम, तुम सब श्लोक लिखो, श्लोकम, श्लोकम, श्लोक, और लिखो लिखत, लिखत। मध्यम पुरुष का बहुवचन आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सोल्व हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।